हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस चैनल पे सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो भी वीडियो देखते हैं उनका थैंक यू वेरी मच। जिनको पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नेक्स्ट फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम। टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ रेजुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या निकालना है हमें? एक रिजल्टेंट निकालना है। किसका रिजल्टेंट निकालना है हमें? क्या है, काफ़ी सारे 2 4 5 6 फोर्सेज एक ही पॉइंट पे क्या लगे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी दे दिया है, लेक्चर हमारा चल रहा है 6th। इससे पहले की वीडियो जो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज ए कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। हम क्या निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। रिजल्टेंट बोले तो हर वीडियो में मैं ये चीज़ें बताता हूँ, बेसिक मैं हमेशा क्लियर करके चलता हूँ। रिजल्टेंट बोले तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। यानी ये जितने सारे भी फोर्सेज लगे हुए हैं, माना कि लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्टेंट एक ही आएगा। सबको इकट्ठा करके एक रिजल्टेंट आएगा। वही हमें यहाँ पे निकालना है। हमें निकालना है यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, उसका पोजीशन निकालना है। 3 चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है, इसलिए इसका टॉपिक का नाम ही है मेथड ऑफ रेजुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। जितने भी सारे फोर्सेज है सबको जोड़ना है, घटा करनी है, जो भी है हम देखेंगे यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं ये कौन सा फोर्स सिस्टम है। दिस इज अ फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। ये कौन सा फोर्स सिस्टम है? दिस इज अ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम जिसमें कंकरेंट क्या होता है, नॉन कंकरेंट क्या होता है, इन चीज़ों को अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम का और सबका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थ्योरी वगैरह सबका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार क्लिक करके देखें। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपका क्लियर नहीं होगा, ये गारंटी है। एक बार वीडियो देख लिया आप सेटिस्फाइड रहेंगे, ये गारंटी है। देखिए अब हम करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व। क्या है? दिस इज कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। पहले मैं ये बताता हूँ कंकरेंट क्या है। कंकरेंट यानी जितने भी सारे फोर्सेस है, देखो 200 न्यूटन का फोर्स है, 120 न्यूटन का है, 50 न्यूटन, 100, 4 फोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं। चारों फोर्सेज अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। देखो एक ही पॉइंट से सारे के सारे फोर्सेज पास हो रहे हैं। 200 का भी 120 का भी एक पॉइंट से सारे आपस में गुत्थम गुत्थी हैं, पास हो रहे हैं। इसीलिए क्या है, ये कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। और नॉन कंकरेंट क्या है? इसका उल्टा। कहीं भी फोर्स मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, कहीं भी आड़े तिबाड़े कहीं भी मिल जाएगा एक प्लेन पे आपको। कंकरेंट फोर्स सिस्टम के अंदर वेरिगनन थ्योरम का कोई काम नहीं है। यहाँ पे वेरिगनन थ्योरम यूज होता ही नहीं है। वेरिगनन थ्योरम नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंदर यूज होता है, उसको हम आगे देखेंगे। सिर्फ पोजीशन निकालने के लिए वेरिगनन थ्योरम का वहाँ पे यूज होता है। अब करते हैं हम इसको सोल्व आउट। इसको सोल्व करने के लिए देखिए, मैं पहले रिजल्टेंट कैसे निकालना है वो बताता हूँ। रिजल्टेंट निकालने का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला R इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर एंड रूट ऑफ दीज बोथ। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर एंड इन दोनों का क्या रूट। नेक्स्ट मैं डायरेक्शन का भी अभी फार्मूला लिख रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन निकालने का मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ। दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई। देखो अगर आपका रिजल्टेंट यहाँ पे प्लस प्लस आता है, देखो यहाँ पे x भी प्लस है, y भी प्लस है। अगर प्लस प्लस आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही अगर x माइनस है, y प्लस है तो क्या है, वो सेकंड क्वाड्रेंट है। दोनों माइनस है तो वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। जब आपके दोनों माइनस है, देखो यहाँ पे x भी माइनस है, y भी माइनस है। अगर x प्लस है, y माइनस है तो क्या है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये है फार्मूलाज जिनके अकॉर्डिंग आपको रिजल्टेंट, डायरेक्शन एंड पोजीशन निकालना है। अभी देखिए ध्यान से, रिजल्टेंट
के फार्मूले के अंदर ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी फोर्सेस है क्या है, सारे के सारे फोर्सेस किसी न किसी डिग्री से क्या है, इंक्लाइंड है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई दिया हुआ नहीं है, वर्टिकल फोर्स कोई दिया हुआ नहीं है, सारे टेढ़े मेढ़े फोर्सेस दिए हुए हैं। तो हमें फार्मूला हमारे पास एक ही है, कहीं भी आप रिजल्टेंट निकालोगे आपको यही फार्मूला मिलेगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, दो प्लेन मिलेंगे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दोनों का रूट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंकरेंट फोर्स सिस्टम को एफ ऑफ एक्स यानी इसको एक्स प्लेन और वाई के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट के अंदर वाई कंपोनेंट के अंदर। सो देखिए, नीचे वाले पहले दो फोर्सेस को मैं रिजोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको शुरू से समझ में आ जाए। नीचे वाले दो फोर्सेस उनको मैं रिजोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे रिजोल्व करने की टेक्निक क्या है, इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करने की क्या टेक्निक है, वो भी आपको वीडियोज में मिल जाएंगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आगे पढ़ पाओगे, अदरवाइज फायदा ही नहीं है। चाहे आपको 2 दिन लग जाए एक कॉन्सेप्ट पे, पर आप क्लियर जरूर कीजिए। देखिए 100 न्यूटन का फोर्स क्या है, 40 डिग्री से इंक्लाइंड है, क्या जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। देखो आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ डायरेक्शन है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स में क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट, क्योंकि रिजल्टेंट का हमारे पास एक ही फार्मूला है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, 2 ही फोर्सेज हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको रिजोल्व करने की सिंपल टेक्निक जो है वही मैं यूज कर रहा हूँ। इस पॉइंट से एरो दूर जा रहा है, देखो इस पॉइंट से एरो दूर जा रहा है, ये जो पॉइंट मैंने लिया है इससे एरो दूर जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, पॉइंट से दूर रहेगी, यानी दोनों की डायरेक्शन दूर रहेगी। अब देखो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, वर्टिकल के साथ ये जो इंक्लाइंड फोर्स है 100 न्यूटन का 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का एंगल। डजंट मैटर 40 का बना रहा है 50 का बना रहा है, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, जिस साइड वाला भी आप एंगल ले उस साइड आपको कोस एंगल लिखना है। जिस साइड वाला भी आप एंगल लें, आप हॉरिजॉन्टल वाला एंगल लेना चाहें तो इधर कोस लिखना है, वर्टिकल वाला लेना चाहे वर्टिकल के साथ वाला तो इधर कोस थीटा लिखना है। देखिए मैं हॉरिजॉन्टल वाला ले रहा हूँ, सो 100, इसको रिजोल्व करने की देखिए टेक्निक क्या है, 100 कोस 50 डिग्री। जिस साइड वाला मैंने एंगल लिया, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, देखिए ये आपस में ये परपेंडिकुलर है, ये 40 है तो ये 50 न्यूटन का हो जाएगा। सो 100 cos 50 डिग्री, 50 डिग्री वाला इस राइट साइड क्या है, मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल ले लिया तो मैंने लिख दिया इस साइड कोस। अगर इस साइड वाला लेते 40 डिग्री तो इधर आपको लिखना पड़ता 100 cos 40 डिग्री। अभी मैंने 50 ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट 100 साइन 50 डिग्री, लेकिन दोनों में सेम लेंगे, ये आप याद रखें, ये नहीं है कि एक में आपने 40 ले लिया और एक में आपने 50 ले लिया, तो आपका गलत हो जाएगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसको हम ऐड कर पाएंगे, ये वर्टिकल फोर्स है, इसको भी हम ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसको रिजोल्व, सेम वही टेक्निक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और क्या कर दिया, मैंने इसको 2 फोर्सेस के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स के अंदर। सो ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये वर्टिकल है, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। देखो इस पॉइंट से एरो दूर जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी क्या होगी, पॉइंट से दूर होगी, इस पॉइंट से दूर होगी। ये एरो दूर जा रहा है, देखो तीनों डायरेक्शन सेम है, उल्टी हो गई, अगर डायरेक्शन उल्टी हो गई तो पूरा गलत है। तो इस साइड इसने ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 50 cos 60 डिग्री। देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ था, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, जिस साइड वाला एंगल मैंने लिया उस साइड मैंने cos थीटा लिख दिया। आप इस साइड वाला 30 डिग्री लेते हैं, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री का है, पर 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। अगर इस साइड 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे आपको cos थीटा लिखना पड़ेगा 30 डिग्री के साथ। सो अब इसको करेंगे हम 50 साइन 60 डिग्री। ये हमारे दोनों फोर्सेस रिजोल्व हो गए, हॉरिजॉन्टल फोर्स के अंदर, वर्टिकल फोर्स के अंदर, इनको हम आसानी से अब जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अभी आता है इसके अंदर मेन मुद्दा, जो कि समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे भी कोई एंगल दिया हुआ नहीं है। हमारे पास अगर एंगल दिया हुआ नहीं है तो कुछ ना कुछ दिया हुआ जरूर मिलेगा, एंगल हमें फाइंड आउट करना ही करना है। हाँ देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये वाला एंगल
ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इसको मान लो आप θ1 आप मान सकते हैं, θ1, क्योंकि थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी है हर जगह। सो ये वाला एंगल, वो वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस इज सॉरी θ1। आपको दो साइड गिवन है, ये एक है, ये दो। mm हो, मिलीमीटर हो, डजन मैटर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, इसने क्योंकि दिया हुआ ही नहीं है। आपको साइड से मतलब, देखो दो साइड गिवन है, दो साइड गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करने की क्या टेक्निक है, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जाके आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, मिल जाएगा आपको किसी प्लेलिस्ट के अंदर, उसका लिंक मिल जाएगा। पूरी गुत्थी मैंने सुलझा रखी है, सबसे इजी स्टेप मैंने बता रखे हैं कि कैसे सोल्व करना है। देखिए अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, सो अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई, ओपोनेंट डिवाइडेड बाय बेस। मैंने टेंजेंट थीटा ही क्यों लिया, इसको ये पूरी गुत्थी आपको वहीं पे जाके सॉल्व होगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मैंने एक एक चीज़ वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। कॉन्सेप्ट आप क्लियर जरूर करें, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर साइन थीटा होता तो क्या कर लेते आप, कोस थीटा लेना पड़ता तो क्या कर लेते। तो ये कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे जाके क्लियर जरूर कर लें। तो मैं टेंजेंट थीटा इसलिए ले रहा हूँ, देखो इसकी दो साइड गिवन है। क्या अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो देखिए फाइंड आउट करने की एक इजी टेक्निक बता रहा हूँ। ये एंगल फाइंड आउट करना है तो देखो इन दोनों को छोड़ दो, जो एंगल के साथ टच कर रही है इन दोनों को छोड़ दो। जो सामने वाली है वो क्या है, ओपोनेंट, ओपोनेंट पी, पी यानी परपेंडिकुलर, ओपोनेंट जो भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट, जिसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, देखो ये 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है और ये θ1 हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ये बन रहा है। जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं वो क्या होता है, आपका बेस। जिस पे दोनों एंगल बन रहे होते हैं वो होता है बेस। एंगल के सामने वाली, देखो दोनों साइड ये छोड़ दो, इसके सामने वाली क्या है, ओपोनेंट। अब आपके पास क्या है, टेंजेंट थीटा का फार्मूला आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि आपको दो साइड गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करने के लिए कोई भी दो साइड आपको गिवन दी हुई मिलेगी, तभी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या है, ओपोनेंट क्या है भाई, 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। इसको हम करेंगे अब कैल्सी में सोल्व। इसको डिग्री मोड पे लीजिए, कैलकुलेटर को साइंटिफिक या डिग्री मोड पे लीजिए, आपके फोन में जरूर मिला होगा। इनवर्स पे लीजिए, क्या डालना है आपको, टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, ये दो वैल्यू आपको डालनी है। 1 डिवाइडेड बाय 2 26.56 डिग्री का आपके पास एंगल आ गया। क्या आ गया, 26.56 डिग्री। डायरेक्ट वैल्यू हमने डाल दी। ये डायरेक्ट हम अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एंगल हमारे पास आ गया 26.56 डिग्री का एंगल आपके पास आ गया। अब हम इसको आसानी से रिजोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसको रिजोल्व करने से पहले हम दूसरे वाला जो कैलकुलेशन यहाँ पे हमें दोबारा ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या है, एंगल दिया हुआ नहीं है। तो ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रफ। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रफली, दिस इज 4, दिस इज 3। अब हमें क्या है, देखो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल का मतलब है कि ये कितने डिग्री से इंक्लाइंड है। ये वाला एंगल ये शो करता है कि ये कितने डिग्री से इंक्लाइंड है। तो ये वाला एंगल यानी ये वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हमें क्या करना है, निकालना है। दिस इज θ2 आप इसको मान सकते हैं। इसको निकालने का वही सेम टेक्निक है। क्या है, इन दोनों को छोड़ दो और इसके सामने वाला क्या है, ओपोनेंट, और जिन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री वाला भी और ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, बेस। तो आपके पास दो साइड गिवन है, ओपोनेंट और बेस। जब दो साइड ओपोनेंट और बेस गिवन होते हैं तो टेंजेंट थीटा का ही फार्मूला लगेगा, दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ओपोनेंट क्या है आपके पास, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 4/3। कैल्सी में हम इसको क्या करेंगे, सोल्व। कैल्सी में सोल्व करेंगे, क्या है, tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3।
53.13 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया ये 53.13 डिग्री। ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि ये है 53.13 डिग्री से क्या है, इंक्लाइंड। यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 53.13 डिग्री से ये इंक्लाइंड है। अब इसका कोई काम नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब हम कर सकते हैं इसको आसानी से रिजोल्व। कैसे करेंगे रिजोल्व? देखो एंगल हमारे पास ऑलरेडी आ गया, अब तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस में क्या करना है, इसको कन्वर्ट। दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। नाउ हम यहाँ पे भी ले रहे हैं, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब देखिए डायरेक्शन, इस पॉइंट से देखो ध्यान से, इस पॉइंट से एरो दूर जा रहा है तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, दूर। दोनों को मैं साथ ही सोल्व कर रहा हूँ। इस पॉइंट से एरो दूर जा रहा है, इस पॉइंट से एरो दूर जा रहा है तो दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। अब एंगल आपके पास है ही, जिस साइड आपका एंगल दिया हुआ है उस साइड आप कोस थीटा लिख दें बस। 200 कोस 26.56 डिग्री, सॉरी 200, यहाँ पे लिख रहा हूँ 200 कोस 26.56 डिग्री बोर्ड को सेव करने के लिए। नेक्स्ट ऊपर आप जिस साइड एंगल था उस साइड मैंने कोस थीटा लिख दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे 200 साइन 26.56 डिग्री। एंगल आपका सेम रहेगा दोनों साइड। नेक्स्ट यहाँ पे सेम 120 कोस 53.13 डिग्री। आई थिंक सबको क्लियर होगा। सेम यही एंगल मैंने यहाँ पे लिखा है 120, जिस साइड वाला एंगल लिया उस साइड मैंने कोस लिख दिया बस। 120 साइन 53.13 डिग्री। ये हो गया आपका रिजोल्व। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस के अंदर क्या हो गया आपका रिजोल्व। अब हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट। मेन जो मुद्दा था वो यहीं तक था, आगे कुछ नहीं है प्रॉब्लम के अंदर। अब निकालना है हमें रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा पहले। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने का डायरेक्ट हमारे पास रूल क्या है, जो फोर्सेस राइट साइड जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम पोजीशन ऑलरेडी निकाल रहे थे, जो राइट साइड है वो प्लस है, एक्स में जो लेफ्ट वर्ड है वो माइनस है। तो इसमें जो राइट साइड जा रहे हैं फोर्सेज उनको प्लस ले लो, जो लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं उनको माइनस ले लो, सबको इकट्ठा कर दो बस। जो राइट साइड जा रहे हैं प्लस, जो लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं माइनस, वही सेम उसके अंदर वर्टिकल के अंदर अप्लाई होगा। जो ऊपर जा रहे हैं प्लस, नीचे जा रहे हैं माइनस। तो देखिए अब सारे फोर्सेज को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। जितने भी राइट साइड जा रहे हैं या लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, वर्टिकल एक भी नहीं लेना है, सबको जोड़ दो। क्या है, सबसे पहले हम ले रहे हैं यही वाला 200 कोस 26.56 डिग्री। देखो 200 कोस 26.56 डिग्री। यहाँ पे भी हम ले रहे हैं 200 कोस 26.56। ब्रैकेट आप कर दें क्लोज, आपको बंद नहीं करना है, बस ऐड करते चले जाना है। राइट साइड जा रहा है, देखो 200 का फोर्स राइट साइड जा रहा है तो हमने ले लिया प्लस, एक हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट ये वाला फोर्स क्या जा रहा है, 120 कोस 53.13 डिग्री का क्या जा रहा है, लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो क्या लेंगे हम, माइनस 120 कोस 53.13 डिग्री का क्या जा रहा है, लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो हम क्या लेंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे हम, इसी के अंदर क्या कर देंगे माइनस माइनस करेंगे 120 कोस 53.13 ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज 106.89। ऐसा कुछ आपके पास आंसर अभी तक आ गया। तो दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया, एक को हमने जोड़ दिया, एक को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड फोर्स देखो। अब यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्या है 50 कोस 60 डिग्री लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो क्या लोगे आप, माइनस 50 कोस 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। सो इसके अंदर क्या करोगे आप, माइनस, इसी में आप क्या करेंगे माइनस 50 कोस 60 डिग्री, ब्रैकेट आप कर देंगे बंद। आपको ऐड करते चले जाना है, मैं फिर बता रहा हूँ। नेक्स्ट 3 फोर्सेस हमने रिजोल्व कर दिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फोर्सेस।
क्या है 100 cos 50 डिग्री का फोर्स क्या जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो क्या करोगे आप, इसको ऐड करोगे, क्या 100 cos 50 डिग्री इसमें आप ऐड करते हैं अब प्लस 100 cos 50 डिग्री। आंसर आपके पास आ गया 146.171। क्या आंसर आ गया आपके पास, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपके पास, 146.171 न्यूटन। ये आपके पास आ गया समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको निकालना है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, जैसा कि फार्मूले में दिया हुआ है, हम फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, प्लस, माइनस में वैल्यू नहीं आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, प्लस। तो देखिए जब भी हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं फोर्सेस को, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को और वर्टिकल फोर्सेस को, तो क्या निकाल रहे होते हैं हम, पोजीशन निकाल रहे होते हैं। क्यों, डायरेक्ट हमें यहाँ पे प्लस मिल गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है प्लस, सबको जोड़ा तो क्या आया हमारे पास प्लस, यानी प्लस ही जाएगा, माइनस नहीं जा सकता। तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x क्या है, प्लस है। तो इन दोनों में से, ये तो श्योर है, इन दोनों में से x का तो पक्का हो गया भाई मेरे पास, या तो पहले में या चौथे में। नेक्स्ट अब हम करते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई, ऊपर जाने वाले प्लस, नीचे जाने वाले माइनस। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या है, जो भी है इन सबको फिर जोड़ दो। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, देखो ये सबसे पहले वाला हम ले रहे हैं, 1 बाय 1 लेते चला जाए। 200 साइन ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लोगे, प्लस 200 साइन 26.56 डिग्री, क्या जा रहा है, प्लस। तो यहाँ पे भी हम लेंगे 200 साइन 26.56, ब्रैकेट कर देंगे हम, क्या कर देंगे यहाँ पे, बंद। 89 पॉइंट कुछ आ गया अपने पास। नेक्स्ट इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिजोल्व कर दिया। नेक्स्ट अब ये वाला 120 साइन ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप क्या लोगे, प्लस 120 प्लस इसमें 120 साइन 53.13 डिग्री। देखो एज इट इज मैं बस वैल्यू उठा उठा के चेप रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, और कैलसी क्या कर रहा है, मेरी हेल्प। तो प्लस कर देंगे, इसी के अंदर क्या कर देंगे हम, प्लस 120 साइन 53.13 ब्रैकेट कर देंगे हम यहाँ पे 1 बंद। नेक्स्ट दो फोर्सेस हमारे पास हो गए। नेक्स्ट अब आ जाओ भाई यहाँ पे, देखो 50 साइन 60 डिग्री क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जो नीचे की तरफ जा रहा है क्या लोगे, माइनस, मैंने ऑलरेडी रूल बताया। सो क्या लोगे, माइनस 50 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या है, माइनस। इसी के अंदर हम क्या करेंगे अब, माइनस 50 साइन 60 डिग्री, 50 साइन 60 डिग्री ब्रैकेट कर देंगे हम, बंद। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करें, एक भी पॉइंट गलत हो गया तो सारा गलत हो जाएगा। सो आप ध्यान से ही कैलकुलेशन करें सारी, मेरा भी गलत हो सकता है तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट दिस इज फोर्थ, ये हमारा लास्ट फोर्स है, इसके अलावा इसके बाद में हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। दिस इज फोर्थ 100 साइन 50 डिग्री, देखो 100 साइन 50 डिग्री कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या लोगे आप, माइनस 100 साइन 50 डिग्री। सो इसमें क्या लोगे आप, माइनस 100 साइन 50 डिग्री। आंसर आपके पास आ गया 65.521 न्यूटन। क्या आ गया आपके पास, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई 65.521। हमने समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखो फार्मूले के हिसाब से दोनों का क्या करना है, स्क्वायर, और दोनों का क्या करना है, रूट। तो आर निकालेंगे, अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे मेरे भाई। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो ये भी प्लस आया है, देखिए ध्यान से, एफ ऑफ वाई का जो हमने क्या किया, समीशन किया, वो भी प्लस आया। मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं मिलेगा। ये तो फाइनल हो गया, क्योंकि ना वो माइनस है ना वो माइनस है, तो पोजीशन हम पहले ही निकाल रहे होते हैं। सो अब क्या कर दो, इसका क्या कर दो भाई, स्क्वायर। स्क्वायर कर रहे हैं हम 146.171, इसको कर देते हैं आप डबल मल्टीप्लाई 146.171
171। आंसर मेरे पास आ गया 365.961 प्लस स्केयर करते टाइम अगर आपको वैल्यू माइनस में भी दी हुई हो तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केयर में क्या हो जाता है, माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो आगे आपको कहीं भी, ये मैं फिर बता रहा हूं, आगे कहीं भी आपको माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का कोई काम ही नहीं है, आगे हो तो भी नहीं लेना है, जरूरत ही नहीं है। ओह ये क्या हो गया, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम करेंगे अब सेकंड वाले का डबल मल्टीप्लाई, 65.521 को क्या करेंगे हम, डबल मल्टीप्लाई 65.521 4293.001 ऐसा कुछ आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा मेरे हिसाब से तो। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, इन दोनों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। 21,365.961 प्लस 4293.001 आपके पास आ गया 25,658.962। इसका कर देंगे अब हम रूट, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रूट हम कर रहे हैं, क्या है, 25,658.962 160.184 क्या आ गया हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, 160.184 न्यूटन। ये हमने निकाल दिया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। मैक्सिमम क्या हो गया हमारा, सोल्व हो गया। अब निकालेंगे भाई रिजल्टेंट हमारा, हमें दो चीजें यहाँ पे पता चल गई। देखो पोजीशन हमें पता चल गई, पोजीशन हमें कंकरेंट फोर्स सिस्टम के अंदर पहले ही पता चल जाती है। पोजीशन हमें पता चल गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इतना रिजल्टेंट कहीं जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इतना रिजल्टेंट कहीं जा रहा है, यानी बॉडी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं जा रही है ऐसे। लेकिन किस डिग्री के ऊपर जा रही है वो नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं वो क्या है जाएगी, एंगल आएगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, वो हमें अभी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे है। सो देखिए थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या है, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ, वैल्यू उठा के डायरेक्ट रख रहा हूँ। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या है, 65.521 डिवाइडेड बाय 146.171। डायरेक्ट मैंने उठा के क्या रख दी, वैल्यू रख दी। यहाँ पे कहीं भी आपको माइनस दिया हुआ हो, कहीं भी, डोंट वेरी, घबराने की जरूरत नहीं है, आप उठा के सिर्फ वैल्यू रख दें। माइनस का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एंगल, एक तो पहली बात तो एंगल माइनस में हो ही नहीं सकता 0 to 360 डिग्री, क्योंकि एंगल माइनस में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं माइनस दिया हुआ भी मिले, या एफ ऑफ एक्स माइनस आ जाए या एफ ऑफ वाई माइनस आ जाए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको छेड़खानी करने की। आप डायरेक्ट बस उठा के एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स कर दें, आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं अब 10 इनवर्स एफ ऑफ वाई क्या है, 65.521 डिवाइडेड बाई, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से डिवाइड कर रहा हूँ, 146.171 24.144 डिग्री। ये आ गई भाई आपके पास सेकंड वैल्यू। अब आपके पास क्या है, सब कुछ है। अब आपके पास सब कुछ है, क्या है, रिजल्टेंट है। हमारी बॉडी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी वो भी है, रिजल्टेंट भी है, कितनी जाएगी, सबको जोड़ के रिजल्टेंट निकाल दिया। ये रिजल्टेंट पहले क्वाड्रेंट के अंदर, इस डिग्री के ऊपर पहले क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। तो क्या करेंगे, आप इसको अभी शो कर देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप छोड़ देंगे तो आपके
एक दो मार्क्स कट सकते हैं। सो पोजीशन निकालने का क्या फ़ायदा है, अब हम निकाल रहे हैं पोजीशन। वैसे तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, अब हम क्या करेंगे, पोजीशन को शो ऑफ करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपके अंदर आपका रिजल्टेंट है, तो क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे x भी प्लस है, यहाँ पे y भी प्लस है। देखो पोजीशन हमने पहले ही फाउंड आउट कर लिया था। यहाँ पे x भी हमारा प्लस है, y भी हमारा प्लस है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट तो वैसे भी प्लस आता है क्योंकि स्क्वायर होता है। सो 160 पॉइंट, ये जो रिजल्टेंट है किस डिग्री के ऊपर जा रहा है, 24.144 डिग्री पे। सो आपको कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आप लिख दें 24.144 डिग्री। क्या है ये आपका थीटा। इतने डिग्री के एंगल के ऊपर आपका रिजल्टेंट 160 R इज इक्वल टू 160.184 न्यूटन का रिजल्टेंट आपका कहाँ जा रहा है, इतने डिग्री के ऊपर जा रहा है। प्रॉब्लम हुआ हमारा कंप्लीट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, कोई कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर नया आया है, क्या वो ट्रायंगल वाला जो सिस्टम आया है वो आपको सबको क्लियर करना है, तो आप वीडियो जरूर देखें। अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक लिंक वहाँ पे ऐसा भी मिल जाएगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब आप जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।